अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको गार्बेज शूट के 5th पार्ट की डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि गार्बेज शूट में जो फायर स्प्रिंकलर लगे होते हैं वो क्यों लगे होते हैं और कहां लगे होते हैं, और इसके साथ ये वाटर सप्लाई की जेट नोज़ल लगी होती है और उसकी सारी डिटेल जो है गार्बेज शूट किस तरह से क्लीन होता है और कौन कौन सी उसमें चीज़ें लगी होती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के वायरिंग डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो गार्बेज शूट है तो उसमें ये जेट नोज़ल दी गई है और ये जो दिया गया है वो गिलास बल्ब स्प्रिंकलर दिया गया है। तो गार्बेज शूट के एक साइड पे फायर स्प्रिंकलर चल रहे होते हैं और दूसरी साइड पे जेट स्प्रे वाटर सप्लाई का वो नोज़ल होता है वो चल रहा होता है। तो ये स्प्रिंकलर देने का जो फायर फाइटिंग का स्प्रिंकलर है, तो गार्बेज शूट का जो एक इनटेक जो दरवाज़ा हर फ्लोर पे होता है तो उस पे दिया जाता है। इसके देने का ये मकसद होता है कि क्योंकि गार्बेज शूट अंदर से हालो होती है, खाली होती है, नीचे से लेकर ऊपर तक ये बिल्कुल खाली होती है। तो हम इसके अंदर गार्बेज फेंकते हैं। अगर आग नीचे कहीं भी लग सकती है तो वो फिर आग ट्रेवल होकर ऊपर फ्लोरों में आएगी और वो आग लग सकती है मुख्तलिफ़ फ्लोरों में। इस वजह से इसमें हर फ्लोर के जो दरवाज़ा है उसमें एक स्प्रिंकलर दिया जाता है। तो ये जो स्प्रिंकलर है उसका जो टेम्परेचर 68 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जो लाइन है ये फायर फाइटिंग की लाइन के साथ कनेक्ट होती है जो बिल्डिंग के साथ। यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1/2 इंच की ये ब्रांच है जो MEP कॉन्ट्रैक्टर है वो इसकी कनेक्शन देगा या फायर स्प्रिंकलर्स के साथ कनेक्ट करेगा। जो ये गिलास बल्ब का स्प्रिंकलर है, जैसे अगर इस गार्बेज शूट के अंदर आग लग गई है वो 68 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस जो है तो वो सेंस करेगा, ये गिलास इसका बस्ट होगा और वाटर की शावरिंग होगी। तो खुदा न खास्ता आग लगी है तो वो आग बुझ जाती है, क्योंकि इसके अंदर हम गत्ते भी फेंक रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें फेंक रहे होते हैं, तो गर्म चीज़ें भी होती है, ये एक्सीडेंट अक्सर होते हैं। तो उस वजह से ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्प्रिंकलर इसमें दिया गया है। तो ये जो स्प्रिंकलर है फायर फाइटिंग का जो सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट होता है। अगर खुदा न खास्ता आग लग गई और स्प्रिंकलर का ये गिलास बल्ब जो है वो बर्स्ट हो गया और पानी की शावरिंग होगी, वो आग बुझ जाएगी। तो फिर उसके बाद ये फायर फाइटिंग के जो लोग होते हैं वो ये जो लाइन कनेक्ट हुई हुई है हर जोन कंट्रोल वाल के साथ आ रही है या मेन पंप के पास आ रही है। अगर जोन कंट्रोल वाल के साथ कनेक्ट है तो उसमें जो सुपरवाइजरी वाल है उसको बंद करना है, फिर लाइनों को ड्रेन आउट करना है, फिर इसका स्प्रिंकलर रिप्लेस करना है। तो ये जो लाइन है तो वो राइज़र लाइन के साथ कनेक्ट होती है। पहले एक दफ़ा राइज़र लाइन को देखते हैं, फिर उसके बाद ये वाटर सप्लाई लाइन पे हम आते हैं। ये बेसिकली जो है राइज़र की डिटेल दी गई है। यहाँ पर रूफ़ 2 फ्लोर, रूफ़ 1 फ्लोर, 26 फ्लोर, 25 फ्लोर, ये ऊपर से लेकर नीचे ये जा रहे हैं। तो ये सपोज करते हैं बीच में हमारी गार्बेज शूट लगी हुई है। गार्बेज शूट की राइट साइड पे हर एरो दिया गया है। तो ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि जो बिल्डिंग की फायर फाइटिंग की लाइन है तो वो इसमें जो गार्बेज शूट की इनटेक का दरवाज़ा उसके साथ ये स्प्रिंकलर से कनेक्ट होगी और सारे फ्लोरों पे वो इनटेक जो दरवाज़ा है या डोर है उसके साथ कनेक्ट होगी और ये MEP कॉन्ट्रैक्टर उसकी कनेक्शन की डिटेल देगा। और उसमें ये दूसरा लिखा हुआ है जो ब्रांच लाइन होगी वो ½ इंच की होगी। और जो रिकमेंड इसमें प्रेशर कितना होना चाहिए वो भी बताया कि जो प्रेशर एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, जो प्रोजेक्ट में फायर फाइटिंग सिस्टम में प्रेशर होगा तो वो यहाँ पर देना है। थोड़ा एक दफ़ा नीचे चलते हैं और ये जो दूसरी वर्डिंग लिखी हुई है वो सेम ही जो ऑलरेडी ये ऊपर लिखी गई है वो रिपीट हो रही है। तो इसी तरह ऊपर से लेकर आपको ग्राउंड फ्लोर तक जो भी ये कनेक्शन देनी है हर फ्लोर पे ये फायर स्प्रिंकलर लगेगा। अब वापस चलते हैं दोबारा और जेट स्प्रे को समझते हैं, वाटर की सप्लाई की लाइन को समझते हैं। ये जो इनटेक डोर है या विंडो भी आप कह सकते हैं, तो इसमें ये जेट स्प्रे लगी होती है। जेट स्प्रे जो वाटर सप्लाई की लाइन के साथ कनेक्ट होती है। जो यहाँ पर वाटर सप्लाई की लाइन ½ इंच की होगी, जो MEP कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग में जो MEP सर्विस का काम कर रहा होता है वो कनेक्ट करेंगे और फायर फाइटिंग भी वो कनेक्ट करेंगे, क्योंकि गार्बेज शूट की स्पेशलिटी किसी और की होती है, जो बिल्डिंग में MEP सर्विसेज होती है वो किसी और की होती है। तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन किया जाता है और जो जिसका काम होता है वो शार्प ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें ऑलरेडी लिखा जाता है। और ये जो ब्रांच दी गई है हर फ्लोर से उठाकर लगानी है उसकी भी डिटेल दी गई है। 1.5 मीटर या 1500 मिलीमीटर की हाइट पर लगानी है।
तो ये जेट स्प्रे देने का मकसद क्या है? जेट स्प्रे इस वजह से दिया जाता है क्योंकि गार्बेज शूट है, इसके अंदर गंद कचरा हम फेंकते रहते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में भी होती है, लिक्विड फॉर्म में भी होती है। तो वो जो सॉलिड लिक्विड फॉर्म में गार्बेज होता है, तो ये गार्बेज शूट जो राउंड है इसकी दीवारों में वो चिपक जाता है, आस्ते आस्ते वो स्मेल फिर जनरेट हो जाती है, तो उसमें जरासीम पैदा हो जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़र है, नुकसानदायक है। तो इसके लिए इसकी वॉशिंग करनी होती है, इसकी सफाई करनी होती है, क्लीनिंग करनी होती है। क्लीनिंग के लिए जेट स्प्रे की नोज़ल दी गई होती है, हर फ्लोर पे जो भी इसकी ये इनटेक का डोर है उसमें दिया जाता है। तो जैसे ये चलेगा, पानी आएगा तो ये जेट स्प्रे इसमें शावर होगा, अंदर पानी दीवारों पे लगेगा, दीवारें गीली होंगी। और इसके अंदर जो है एक नायलॉन का ब्रश वो मूव कर रहा होता है, नीचे की डायरेक्शन पे भी और ऊपर की डायरेक्शन पे भी मूव कर रहा होता है। उसके ऊपर जो गार्बेज शूट के बिल्कुल टॉप पे एक मोटर लगी होती है और पुली के साथ, और फिर नायलॉन ब्रश उसके साथ कनेक्ट होता है। तो एक दफ़ा दिखा देता हूँ, फिर हम इस ड्राइंग में वापस आते हैं। तो दोस्तों ये गार्बेज शूट है और उसके अंदर ये नायलॉन का ब्रश है, और नायलॉन के ब्रश के साथ ही ये नीचे वेट लगा हुआ है 5 kg का कंक्रीट का। इसका जैसे ये वज़न से नीचे ब्रश जाए, और ये ऊपर ये गियर टाइप की मोटर लगी हुई है और उसके साथ पुली है, और पुली में जो है रोप रोटेट हो रही है, वायर रोप है, स्टील वायर रोप। तो ये मोटर जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों में मूव करता है। क्लॉकवाइज में करेगा तो नायलॉन ब्रश नीचे आएगा, और जो राउंड हमारी गार्बेज शूट है उसकी दीवारों से रगड़ता हुआ ब्रश नीचे जाएगा, जैसे गंद कचरा है तो वो साफ़ हो, फिर ये ऊपर की तरफ मूव होगा। ये वायर ये लूज़ होती है मोटर की मदद से, फिर दूसरी डायरेक्शन में जाएगी तो ये इस पर रेप हो जाती है, इसमें फोल्ड होती जाती है। तो ये 600 mm का ये गार्बेज शूट है और उसके अंदर नायलॉन का ब्रश लगा हुआ है। और इसका जो ये साइड व्यू है, इसके टॉप व्यू को देखते हैं, तो ये उसका गार्बेज शूट का ये टॉप व्यू है। तो ये वेंट है, ऊपर जो बदबू स्मेल निकलनी होती है, एग्जॉस्ट का फैन इसके साथ कनेक्ट होता है, ये पुली है और ये मोटर दी गई है, और ये फ्रेम है। फ्रेम जो है इसके राउंड जो हमारी गार्बेज शूट है उसके ऊपर ये प्लेस हुआ है। अब वापस आते हैं हम वाटर सप्लाई की लाइन पे। दोस्तों जैसे ये कि ये वाटर सप्लाई की लाइन आपको दिखाई और उसके साथ जेट स्प्रे, ये जो लाइन जो है ऊपर की तरफ जा रही होती है, और ऊपर कहाँ कनेक्शन होती है उसकी डिटेल को हम देख लेते हैं। ये सेम ही वो गार्बेज शूट है और उसमें ये जेट स्प्रे लगा हुआ है, ये वाटर की सप्लाई की लाइन है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जैसे कि आपको बताइए राइजर जो ड्राइंग है, तो उसमें मेन पाइप राइजर बाय MEP कॉन्ट्रैक्टर डिटेल M में दिया गया है। तो उसमें जो डिटेल है वो स्कीमेटिक राइजर डायग्राम है जो राइट साइड पर है, इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो राइज़र की लाइन है ये ऊपर से आ रही है, कहाँ से आ रही है? जो मेन राइज़र वाटर सप्लाई की लाइन है, जैसे मेन ओवरहेड टैंक है उसके पास से ये ब्रांच आएगी, और उसमें एक ये गेट वाल भी दिया गया है और ये सोलेनॉइड वाल दिया गया है, और ये राइज़र की लाइन थ्रू आउट नीचे जा रही है। कहाँ तक जा रही है वो राइज़र की लाइन को देखेंगे तो हमारे फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर इसी में से एक टी दी गई है, टी से फिर ये वाल दिया गया है, गेट वाल, फिर ये नीचे आ रहा है, और यहाँ पर ये फ्लशिंग स्प्रे हेड दिया गया है। तो ये फ्लशिंग स्प्रे हेड गार्बेज शूट के बिल्कुल टॉप पे दिया गया है, और ऊपर से जैसे पानी शावर हो, इसमें सिर्फ पानी नहीं आएगा, पानी के साथ वो केमिकल डिसइंफेक्शन पाइन का सॉल्यूशन होता है वो भी मिक्स होगा, क्योंकि अंदर स्मेल भी होती है, वो डिसइंफेक्शन का केमिकल भी होगा और पानी, ये दोनों मिक्स होकर नीचे आएंगे। जैसे हम साबुन या शैम्पू होता है इसी तरह का केमिकल वाटर के साथ मिक्स होकर अंदर इसमें शावर होगा, और पानी भी हर दरवाज़े के पास से वो शावर होगा, ये आपस में मिक्स होकर शावर होते रहेंगे। और हमारा नायलॉन का ब्रश है वो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ मूव होगा, तो फिर ये गार्बेज शूट साफ़ हो जाता है। तो ये जो डिसइंफेक्शन, जो केमिकल की डिसइंफेक्शन का पानी सॉल्यूशन की एक टैंक दी गई है जिसमें 5 लीटर वो केमिकल डालते हैं, और वो कनेक्शन हुई है एक गेट वाल के साथ, और सोलेनॉइड वाल उसके साथ कनेक्ट है। जैसे इसके साथ जो फ्लशिंग स्प्रे हेड है तो इसमें वो सॉल्यूशन भी मिक्स हो जाए और पानी भी मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद हम राइज़र के ड्राइंग को हम देख लेते हैं। तो ये सेम राइज़र की ड्राइंग है जो आपको मैंने दिखाई है, तो उसकी डिटेल है। तो इसमें यहाँ पर 2 पाइप दिए गए वाटर सप्लाई के, एक ये ऊपर है जो L डिटेल इसमें बताई, दूसरा ये। बहरहाल जो ये जो लाइन है इसमें भी वही गेट वाल है और सोलेनॉइड वाल है, और ये जो है ऊपर से हम आ रहे हैं रूफ से लेकर, तो ये 18 फ्लोर तक ये लाइन आ रही है। फिर ये दूसरी जो है लाइन है वो 18 से नीचे तक ग्राउंड तक जा रही है।
ये इस वजह से 2 लाइनों में दिया होता है, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोरों में प्रेशर कम होता है, तो वो रिक्वायरमेंट हमारी जो प्रेशर की है यहाँ पर 2 से लेकर 6 बार तक है, तो वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरी हो रही है। तो ये इसके साथ ये सेपरेट लाइन दी गई है, तो जैसे फिर 2 से लेकर 6 बार हमारा प्रेशर वो पूरा हो। तो नीचे आते हैं तो यहाँ पर फिर ये 8 फ्लोर तक दूसरी लाइन थी, फिर दूसरी के बाद ये PRV दिया गया है, क्योंकि ये नीचे वाले फ्लोर है, इसमें प्रेशर 2 से 6 बार से ज़्यादा हो जाता है, तो जैसे इससे प्रेशर रिड्यूस करके फिर ये लाइनों में दिया जाता है। जो मेन राइडर है हमारा आधे इंच का है, मेन राइडर की लाइन है, फिर 1 इंच की है, ऊपर आ जाएंगे 1.5 इंच की है, फिर 2 इंच की है। यहाँ पर ये देखें ये 1.5 इंच की लाइन आ गई। फिर यहाँ पर देखिए सोलेनोइड वाल है 2 इंच का है, तो वो लाइन भी हमारी 2 इंच की लगेगी। राइट साइड पे इसी तरह फायर की लाइन और लेफ्ट साइड पे वाटर सप्लाई की लाइन है। और इस राइडर डायग्राम में नीचे यहाँ पर दिया गया तो मिनिमम 2 बार से लेकर 6 बार प्रेशर एट ईच नोज़ल, हर नोज़ल पे 2 से 6 बार होना चाहिए। इस वजह से हम इसमें PRV भी देते हैं, इससे 2 से 6 बार से प्रेशर ज़्यादा ना हो। और फिर ये ब्रांचें भी हम ऊपर से कुछ फ्लोर जुदा कर लेते हैं, कुछ फ्लोर जुदा कर लेते हैं, जिससे हमारी प्रेशर की रिक्वायरमेंट पूरी हो। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिकल के राइडर के डायग्राम पर। ये जो है मेन इलेक्ट्रिकल का पैनल है, जो गार्बेज शूट के रूम में लगा होता है। ये सारा कंट्रोल कर रहा होता है गार्बेज शूट की जो मोटर है, जो क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। एग्जॉस्ट के लिए टॉप पे जो फैन होता है, हर दरवाजे पर जो इंटरलॉकिंग की लाइट चल रही होती है या इंटरलॉकिंग हुई होती है, उसकी कनेक्शन दी गई होती है। तो यहाँ पर देखिए बताया कि 25 mm का कंडूट ये थ्रू आउट कंडूट डालेगा, और ऊपर यहाँ पर ये MEP कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, जंक्शन बॉक्स। जो ये जंक्शन बॉक्स मुख्तलिफ जगहों पे लग रहे हैं। और यहाँ पर वायर बताई गई है, तो जो ये वायर चल रही है इंटरलॉकिंग के लिए 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर की 4 कोर की वायर होगी। और बाय आस्टमर ये ब्रांड है जिस कंपनी ने ये गार्बेज शूट दिया है। और उसके बाद ये वायरों की और भी डिटेल दी गई है। यहाँ पर देखिए 1 कोर 4 मिलीमीटर स्क्वायर की 3 नंबर वायर हैं, जो हम फ़ैन के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो एग्जॉस्ट का फ़ैन है। और 1 कोर की 4 mm स्क्वायर की वायर है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, ब्रश नायलॉन का ब्रश है, उसकी मोटर में ये कनेक्शन होगी। और 1 कोर 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर की ये 3 वायर हैं, जो सोलेनोइड वाल जो ऊपर टॉप पे लग रहे हैं, ये 2 सोलेनोइड वाल आपको दिखाए थे, उसमें कनेक्शन हो रही है। तो ये सारी वायरों की डिटेल इस राइडर की डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं। तो ये बकाया ऊपर डिटेल भी सेम ही है। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट के फॉर्म में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब दूंगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।